अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अली सुल्तानी। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफिया की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अल्बर्टा नोक्स अपनी शागिर्द सोफिया मेंसन से ये कहता है, क़ुरून वुस्ता में कई कौमी रियासतें जो हैं वो वजूद में आने लगी, जिसके अपने शहर, अपने शहरी, अपनी लोक गाने और अपनी लोक दास्तानें होती थी। अगर क़ुरून वुस्ता ना होता तो परियों की कहानियाँ और लोक गीत कहाँ से होते, बल्कि खुद यूरोप भी होता। हाँ, अगर यूरोप होता तो शायद रोम का एक छोटा सा सूबा होता, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनके नामों की जो खनक हमारे कानों में पड़ती है, तो ये सब इसी बहरे बेकरां की देन है, जिसे हम क़ुरून वुस्ता कहते हैं। स्नोरी स्टरलूसन, आइसलैंड का शायर, वॉर्रेख सियासतदान भी इसी क़ुरून वुस्ता का आदमी था। सेंट ओलफ, नॉर्वे का मशहूर बादशाह और मुरब्बी सेंट, कहा जाता है कि 1015 ईस्वी में ये तख्तनशीन हुआ और नॉर्वे में इसी की वजह से ईसाईयत को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ मिला, और 1028 ईस्वी में दुश्मनों ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया और 1030 ईस्वी में इसे किसी जंग में मार दिया गया, और इससे एक साल बाद 1031 ईस्वी में इसे सेंट का खिताब मिला। चार्लीमैन, जिसे चार्ल्स और कॉल ऑफ द ग्रेट भी कहा जाता है, कहते हैं कि ये जर्मनी के शहर आखन में पैदा हुआ। इसके बाद 768 ईस्वी में अपने वालिद के इंतकाल के बाद फरंगी रियासत का बादशाह बन गया, जो उस ज़माने में फ्रांस और जर्मनी पर मुश्तमिल थी। अपनी फतवाहत के ज़रिए इसने इटली, बवेरिया, शुमाल मगरिब, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और शुमाली हिस्पानिया को अपनी सल्तनत में शामिल किया, और यूं रूमी सल्तनत के जवाल के बाद वो एक अजीम बादशाह बन गया। कहा जाता है कि वो खलीफा हारून रशीद का हमअसर था और उन दोनों के दरमियान सफारती वायदे भी तय पाए। इसके इंतकाल के बाद इस सल्तनत का भी शराजा बिखर गया। इसी तरह जॉन ऑफ द आर्क, एक नौखेज़ हीरोइन, कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में इसने एक बहुत बड़ी फौज के साथ अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, जो उस वक्त फ्रांस के एक अच्छे खासे हिस्से पर काबिज थे। लेकिन अगले ही साल इसके बाद हमवतनों ने इससे गद्दारी की और इसे अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसे जादूगरनी करार दिया और खंबे से लटका कर इसको जिंदा जला दिया। 1920 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे सेंट का खिताब दिया। इसी तरह हेमलेन के पायड पायर, जर्मन लोक कहानियों के दास्तानी हीरो, कहा जाता है कि उसने अपनी बांसुरी के मूसीकी आला यानी जो पाइप होता है, वो उसके ज़रिए एक ऐसी धुन लगाता था कि अपने पीछे जो है वो हेमलेन कस्बा, एक कस्बा है जर्मन का, उसके वहाँ के जो चूहे थे उनको अपने पीछे लगाकर उस कस्बे से ही बाहर निकाल दिया था, और जो वहाँ के कस्बे के लोग थे उनको उन चूहों से निजात दी थी। लेकिन जब इसने मुआवजा मांगा तो उस लोगों ने जो है वो फूटी कोड़ी देने से भी इनकार कर दिया। तो बाद में इसको तैश आया और उसने बदला लेने के लिए अपने उसी तरह जो है अपने मूसीकी वाले पाइप से जो है कोई ऐसी धुन लगाई जिससे वो बच्चों को अपने पीछे बरगला कर ले जाता था और कस्बे से ही बाहर कहीं जाके भेज देता था। तो आजकल अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी इस तरकीब को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब लोग जो है किसी को झांसा देने या बच्चों को बरगलाने के लिए अपने पीछे लगा लेते हैं। गोया इस तरह के बेशुमार शहज़ोर हुक्मरान, जलीलुल कदर बादशाह, ख़वातीन की आन पर मर मिटने वाले नाइटों और परी पेकर दोशीज़ाओं, रंगारंग शीशों के दरीचे बनाने वाले गुमनान कारीगर और इख्तरा पसंद अर्गन साजों का ताल्लुक भी इसी दौर से है, यानी क़ुरून वुस्ता से है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।